मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि इंडियन के इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन ऑफ यूएसए ने मुझे बृहस्पति पर लेक्चर देने पर अवार्ड दिया है। निश्चित ही जब भी इंसान आगे बढ़ता है उसमें बड़ों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं शामिल रहती हैं, उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का क्यों इतना महत्व है? जब सूर्य तुला पर आ जाता है तो नीच का हो जाता है, डेबिलिटी में आ जाता है, उसकी फोकसिंग धरती पर गड़बड़ा जाती है। इसीलिए भगवान राम वो समय चुना जब सूर्य नीच का हो रावण को मारने के लिए, क्योंकि सूर्य उच्च का होगा, धर्म का कारक होगा, न्याय का कारक होगा, श्रेष्ठ मस्तिष्क देगा। सूर्य उच्च का होगा। भगवान राम सूर्यवंशी थे और इसीलिए वो नीच का सूर्य चुने भगवान रावण को मारने के लिए। तो सूर्य नीच का हो जाता है, 21 सितंबर पर तुला पर आ जाता है, उसके बाद दक्षिण की तरफ जाने लगता है और नीच का होता चला जाता है। ऐसे समय में इंसान असामाजिक कार्य निश्चित ही कर देगा, कर सकता है। राजा असंतुलित हो सकता है, असामाजिक कार्य कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इंसान को धर्म की तरफ मोड़ दिया कि आप गलत ना काम करके धर्म के कार्य करें। पूरा कार्तिक महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना, इसमें दीपदान का अग्नि पुराण में कहा गया है कि दीपदान से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। नदियों में दीपदान करिए, मां तुलसी पर शाम को दीपदान करिए। ये बहुत अच्छा महत्व माना गया है अग्नि पुराण में इसका। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, नेत्र ज्योति की प्राप्ति होगी, धन पुत्र आदि के साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति, ऐसे लोगों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया है। उसके चढ़ाए गए से दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते रहेंगे उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। ये आप करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय होगा, कल्याणकारी होगा, आनंदमय होगा, परिवार में वृद्धि होगी, आपके हर तरह विजय होगी, यश प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, परिवार में बरकत होगी, परिवार में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कार्तिक का विष्णु पुराण पढ़ें, नदियों में नहाएं, स्नान करें, दान करें, तमाम ये सारी चीज़ें। कार्तिक तुलसी को जैसा मैंने बताया रोज शाम दीपक जलाएं, घी का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, जो भी आपको उपलब्ध हो उसका जलाएं। बहुत ही
सुंदर महीना आपको अपने कर्मों के, अपने बुरे कर्मों को सब ठीक करने के लिए बहुत सुंदर महीना है ये कार्तिक का महीना। ऐसा विधान पुराणों में बताया गया है। इसका आप लाभ उठाएं, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, उनको भी लाभ हो, पुण्य मिले आपको। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, आपकी परेशानी का निवारण किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।